दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको इस दवा के बारे में जानकारी देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ये दवा क्या है, किस बीमारी में ली जाती है, कैसे इसको लेना होता है, कौन-कौन इसको ले सकता है, कितने रुपए की आपको ये मिल जाती है और इस दवा को लेने से क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ बताएँगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आज इस वीडियो में हम जिस दवा की बात कर रहे हैं उसका नाम है एरिप-एमटी-30 और इसमें सॉल्ट के रूप में मिलता है एरिपीप्राज़ोल। और बात करें इसके स्ट्रेंथ की तो ये 2 mg, 5 mg, 10 mg और 15 mg में भी मार्केट में उपलब्ध है। बात करें इसकी क्वांटिटी की तो इसमें आपको 15 टैबलेट्स मिल जाती हैं और ये 15 टैबलेट मार्केट में सभी तरह के टैक्स लगा करके 637 रुपये 50 पैसे की मिल जाती है। अगर हम बात करें इसको बनाने वाली कंपनी की तो इसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें इस टैबलेट की फ़ायदों की तो ये जो टैबलेट है ये एक तरह की एंटीसाइकोटिक दवा है जिसका इस्तेमाल सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी में किया जाता है। सिज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक मानसिक बीमारी होती है। इसके परिणाम स्वरूप मति भ्रम या भ्रम हो सकता है, यानी कि जिसको सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है, ठीक है? उसको मति भ्रम या भ्रम होता रहता है, यानी कि उसको ये लगता है कि उसको किसी तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। वो अपने में ही मतलब कि खुश रहता है, अपने से ही बात करता रहता है, ठीक है? उसे पागलपन का दौरा भी पड़ता है, ठीक है? तो इसी को सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसके अलावा जब जिसको सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है, तो उस व्यक्ति की सोचने की और व्यवहार करने की क्षमता पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो इसी को सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी से ग्रस्त है, तो उसे आप ये दवा दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाभ दिखाती है ये सिज़ोफ्रेनिया में। इसके अलावा उन्माद की अगर कंडीशन है या अवसाद वगैरह है, डिप्रेशन, गहरा डिप्रेशन है, तो उसमें भी राहत दिलाने का काम करती है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर ये भी एक बीमारी होती है, ठीक है? इसमें जो मूड होता है बहुत ही ज़्यादा स्विंग होता रहता है, बार-बार चेंज होता रहता है। कभी वो एग्रेशन में आ जाएगा, कभी वो हँसने लगेगा, खुश हो जाएगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है, तो उसमें भी इस दवा को दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बात कर लें किस तरह से लेना होता है, तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके बाद ही इसकी टैबलेट लें, वो सबसे बेस्ट तरीका होगा क्योंकि हर एक उसका सीरियसनेस के हिसाब से ही डोज़ दी जाती है कि उसकी जो बीमारी है वो कितनी सीरियस है, इसी को देखते हुए ही डोज़ निर्धारित किया जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके बाद ही आप इसे दें। बात कर लें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो यहाँ कुछ इसके टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें है इसको लेने के बाद अगर आपको धुंधला दिख रहा है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ लग सकता है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, थकान महसूस हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, अपच की शिकायत हो सकती है, खट्टी डकारें वगैरह आ सकती हैं, उल्टी या मितली जैसा महसूस हो सकता है, झटके लग सकते हैं या दिन में अगर आप लेते हो तो नींद-वींद आ सकती है आपको, ठीक है? इसके अलावा मुँह सूख सकता है या आपका वेट बढ़ सकता है। तो कुछ इसके ये टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स के सिम्पटम्स हैं। अगर इस दवा को लेने के बाद आपको दिख रहे हैं, तो उस समय आप इस दवा को लेना बंद कर दें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस टैबलेट को अगर आप रात में लेते हैं, तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस दवा को लेने के बाद नींद बहुत ही ज़्यादा आती है। ठीक है? बात कर लें इसके प्रिकॉशंस की कि किसको बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं लेना होता है। अगर आपने अल्कोहल ले रखा तो उस समय बिल्कुल भी आप इस टैबलेट को ना लें। जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, वो इस टैबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह लिए बिल्कुल भी ना लें, ठीक है? और क्या कहते हैं ड्राइविंग वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है या हेवी मशीन्स वगैरह ऑपरेट नहीं करनी है अगर आपने इस दवा को लिया है तो। और बच्चों को देना ही नहीं है और अगर देना चाहते हैं, किसी भी कारण मान लो देना पड़ रहा है, तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप बच्चों को बिल्कुल भी ना दें।